हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 1.55% यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था इसके पहले ही कि यहाँ पे ऐसा शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ मैंने बताया था। अब यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप जानते हो ना कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, एक बेहतरीन कंपनी है। लेकिन उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों है और यहाँ पर बोलने का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि देखो हर कंपनी का यहाँ पे हमसे क्या चेक करते हैं, फंडामेंटल, तो इसका भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जानेंगे। लेकिन और कुछ यहाँ पे जानने वाले, जैसे कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है और यहाँ पे आपको आपका जो है आगे क्या प्लान आपके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ बाई करो, नहीं, थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाते हो। डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आज यहाँ पे गिरावट हुआ, लेकिन निफ्टी 50 में यहाँ पे तेजी थी और मैंने कहा था कि जो निफ्टी 50 जो है ना 17,500 का लेवल यहाँ पे टच करते हुए आपको दिखाई देगा और आपका वैसे ही आपका निकल के यहाँ पे गजब का टच भी हुआ था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका जो वोलेटाइल मूड में है, ठीक है। अब एक चीज़ आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो है निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1% तक यहाँ वेटेज आपको रखता है, कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1% वेटेज है, ठीक है, आपका इस कंपनी में। और आपका इस कंपनी का जानते हो कि यहाँ पे 21 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन बाद ही इसका आपको Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला है। लेकिन कल क्या आने वाला है, कल आपको आने वाला है बजाज फाइनेंस का रिजल्ट। और ये एक बड़ा दिन आपका हो सकता है। कैसे? क्योंकि जानते हो कि आपका बजाज फिनसर्व में 2 कंपनी का, यानी कि एक सेक्टर है 2 कंपनी का, पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। यानी कि 2 कंपनी को संभालती है बजाज फिनसर्व। इसलिए हमसे बोलते हैं कि बजाज फिनसर्व एक डाइवर्सिफाइड कंपनी भी हम सब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कल जब आपका बजाज फाइनेंस का जब यहाँ पे Q2 का जब आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा, और यदि आपका रिजल्ट आपको अच्छा आता है ना, तो आपको वैसे ही इसका सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। और उसके कल होके यहाँ पे आपको क्या है, बजाज फिनसर्व का Q2 का रिजल्ट है, जो एक बहुत ही बड़ा दिन है। और यदि रिजल्ट आपको अच्छा आ जाता है ना, तो फिर यहाँ पे आप 1800 का लेवल तो आप गिन के रख लेना, बहुत जल्द ही देखने को आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया था कि जब तक आपका 1710 का लेवल ना 1-2 दिन तक जब तक आप सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देगा, तब तक यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे मत लेना। और आपको वैसे ही निकल के आ रहा है, यहाँ पे आज जो क्लोजिंग हुआ है ना, वो यहाँ पे 1699.50 पैसा में यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया है, यानी कि 1710 के तो काफ़ी नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे आगे जाने का आपको जो है गेन नहीं होगा, गेन होगा। लेकिन जब चार्ट जब आपको यहाँ पे कमज़ोर रहता है ना, तो फिर यहाँ पे हल्का हल्का आपको क्या होता है, गिरावट का मूड होता है। लेकिन जितना गिरेगा ना, उतना यहाँ पे आप बाई करो खुद, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा बनते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे घर के पास में ही एक अंकल है, जिन्होंने अपना जो भी स्टॉक था ना, वो सारा बेच कर, उनका जो लॉस हो रहा था प्रॉफिट, और सारा बेच करके आपको बजाज फिनसर्व को लगभग आपको 1500 के भाव में बाई किया था उन्होंने। और उनका सब मानना है कि वो यहाँ पे छोड़ने वाले। देखो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ बाई की, इसलिए यहाँ पे आप मैं बोल रहा हूँ बाई करने, नहीं, कंपनी ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है। ऐसा बहुत सारी ऐसा कंपनी होती है ना, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का उनका ग्रोथ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आज आपको यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि कल उसका जो आपका बिजनेस मॉडल वो यहाँ पे आपको ख़राब हो सकता है या आपको ठप पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट का भी सोचो, फिर उसके बाद आपको फ्यूचर का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज वो कंपनी चल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा भी यहाँ पे आपको गेन देखने को मिलेगा। आज आप देखोगे ना, तो लगभग जो है बहुत से लोग आपको फ़ोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको फ़ोन नहीं ले पाते, किस वजह से, पूरा फुल कैश में लेकर, ठीक है। पूरा फुल यहाँ पे जो भी 15 का मोबाइल हो, 20 का मोबाइल हो, यहाँ पे लोग नहीं ले पाते, मिडिल क्लास लोग, ठीक है। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे EMI के द्वारा यहाँ पे लेते हैं। आपको बजाज फिनसर्व जानते हो यहाँ पे आपको देता है EMI का, जिसके कारण बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको आसान से यहाँ पे फ़ोन ले लेते हैं आसानी से। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे EMI से ना लोग एक तरह से फंस गए हैं। थोड़ा समझो यहाँ पे बात, लोग यहाँ पे EMI में लोग फंस गए। कैसे? जैसे मान लो यदि आप ही को घर में कुछ लेना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप ही का मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग 100 में तो यहाँ पे 90 लोग तो ऐसा करते ही होंगे। लगभग यहाँ पे मान लो आपको कुछ लेना है, ठीक है, फ्रिज लेना हो या AC लेना हो, और यदि आपके पास बजाज का कार्ड है, ठीक है, जो भी कार्ड हो, मान लो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी कार्ड हो, ठीक है, बजाज का जो अभी कार्ड आता है मालूम है आपको, तो उसमें मान लो आपको बाई करने का मन है, तो वो घर में, यानी कि आपके पास फुल कैश लेने का नहीं है, ठीक है, कैश है लेने का, लेकिन यहाँ पे आप खर्च नहीं करोगे। देखो
जानते हो कि जो कोई भी कार्ड से पेमेंट करने में तुरंत ऐसा लगता है कि तुरंत पैसा जा रहा है आ रहा है, लेकिन वही किसी कैश को देगा ना, यदि आप कैश बैंक से खुद निकाल कर किसी को दोगे ना, तो फिर आपको एक्चुअल यहाँ पे मनी का वैल्यू समझ में आता है। आप खुद से पूछ लेना, जिससे मान लो यदि आपको 40,000 का यदि आप कुछ भी लेते हो, एसी लेते हो, तो यहाँ पे कैश में कुछ आपको समझ में नहीं आया कि यार आपके अकाउंट से 40,000 रुपये गया है, ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन वही आप यदि कैश से देखो ना, यहाँ पे कैश से गिन के दोगे यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे पैसा आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ईएमआई के द्वारा लोग यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं है उनका भी वो बाई कर रहे हैं। इससे यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का लॉन्ग टर्म में गेन निकल के आएगा, और अभी भी इसी वजह से यहाँ पे भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है, या आपको बजाज फाइनेंस बोलो या बजाज फिनसर्व बोलो, क्योंकि दोनों का ही सपोर्ट है। यदि आपको बजाज फाइनेंस में कुछ भी होता है तेजी, तो इससे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट कंपनी है, तो इसके बेसिस से भी देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर यहाँ पे निकल के आता है। प्लस यहाँ पे और क्या, यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि शेयर खान ने 1950 का टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया था, और लगभग 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि जो लगभग बीच में जो तेज़ी जो आते हुए दिखाई दिया था ना, वो तेज़ी क्या था, गोल्ड लोन का यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बजाज फिनसर्व में तेज़ी आया था। तो एक न्यूज़ की वजह से तेज़ी और एक आपका ऐसे ही तेज़ी ना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। न्यूज़ की वजह से तेज़ी क्या होता है कि हाँ गेन तो होता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, तो वैसे ही हुआ यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर यहाँ पे आपको उसी लेवल में यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, जितना गिरावट हो रहा है उतना यहाँ पे बाई करो, जितना मौका मिल रहा है उसमें आप थोड़ा सा बाई करो। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा कभी भी मत लगाना, ठीक है। यदि मान लो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाना है, तो ऐसा कभी मत करना कि डायरेक्ट यहाँ पे बाई कर लो 1 लाख रुपया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी बाई नहीं किया जाता। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लेयर हो ना, तो ऐसे कभी बाई मत करना। आप ऑलमोस्ट यहाँ पे आप जो 50% जो है पैसा लगाओ, ठीक है, और जब यहाँ पे करेक्शन होगा फिर यहाँ पे 25% लगाओ, फिर और ज़्यादा करेक्शन होगा तो फिर आप जो है 25% लगाओ। ऐसे लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वेल्थ, यानी कि लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएट होगा ही, और यहाँ पे प्राइस भी गिरता है ना, तो यहाँ पे एवरेज होता रहेगा, जिससे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गेन निकल के आएगा। तो इस रूल को यहाँ पे फॉलो आपको करना चाहिए, कभी वैसा गलती मत करना। देखो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। अभी भी चेक कर लो ना, तो इस कंपनी का रिटर्न यहाँ पे माइनस में निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सही नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 200% का ये कंपनी जो है रिटर्न आपको देती है। प्लस यहाँ पे सेल्स देखो, सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आपको आता है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है। मेन क्या इसका थोड़ा खराबी है वो है यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो होता है क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है, लेकिन हाँ जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए यहाँ बताना जरूरी है। कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है ना, जिससे मान लो यदि कंपनी कुछ भी बेच रही है, तो क्या यहाँ पे जो कंपनी को जो पैसा वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे चेक किया जाता है कैश फ्लो को, क्योंकि कैश फ्लो बहुत सारी कंपनी करती क्या है ना कि यहाँ पे फेक सेल्स दिखा देती है, फेक सेल्स दिखाती है, फेक प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ फेक नहीं दिखा पाती, क्योंकि ये कुछ जो दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे कैश जो यहाँ पे मिला है, जैसे आप भी कुछ जो सामान बेच रहे हो, क्या पैसा यहाँ पे ग्राहक आपको दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये बात जो है शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे चेक क्या करेगा आपकी कंपनी का कैश फ्लो। तो वही यहाँ पे कैश फ्लो क्या है, यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है, ठीक है। बस यही थोड़ा खराबी है, और एक बड़ा खराबी भी हमसे ऐसा बोल सकते हैं, बाकी हर चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो इसका लॉन्ग टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे इनका बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है, और शॉर्ट टर्म से देखिए तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ यहाँ पे आपको होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, मैंने बताया कि यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करो, एक यहाँ पे बाई मत करना। ऐसा नहीं कि पूरा फुल अमाउंट कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी ज़बरदस्त है, लेकिन अपना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाकर, एक माइंडसेट यहाँ पे लगाकर ही पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए। देखो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे हर समय पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे दिमाग भी चाहिए, और यदि जिसके पास यह माइंडसेट होता है ना मजबूत, वो यहाँ पे पैसा नहीं भी रहता है ना, वो पैसा बना लेता है। तो उसी तरह से सोचना है, कम पैसा में पैसा आपको बनाना है ना, तो यहाँ पे माइंडसेट को मजबूत करना और आपको मेहनत करना है, ठीक है। स्टॉक के बारे में जानना है। देखो स्टॉक का आपको आरओसी देखोगे ना, तो लगभग 12% का यहाँ पे आपको आरओसी निकल के आता है, क्या यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। ये होता क्या है, यानी कि कंपनी यदि मान लो ठीक है 100 रुपये लगा रही है, तो कंपनी को कितना, यानी कि 100 रुपये वो चेंज होकर यहाँ पे कितना रुपया बन रहा है 1 साल में, ठीक है। तो यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही, कैपिटल उनका 100 रुपये कैपिटल है, तो यहाँ पे 100 लगभग 12 रुपये यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो वैसे देखोगे तो यहाँ पे कम है, क्योंकि ऐसे आपको जो गूगल के अनुसार जो है ना 15% से ऊपर होना चाहिए, और नहीं तो 20% से ऊपर। यदि 15% ऊपर होता है तो बहुत ठीक ठाक है, और यदि 20% से ऊपर हो तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त कंपनी हमसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 12% है, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन हाँ ये आपका हमेशा चेंज आपका होता रहता है, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं है, एक ज़्यादा मैंने नहीं रखता। मैंने आपको क्या रखता है यहाँ पे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव, बस वही थोड़ा एक दिक्कत है। आगे चेक कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा जो फाइनेंशियल देख लो, तो यहाँ पे मैंने जो बताया था कि यहाँ पे लगातार आपको जो रेवेन्यू में ना यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आता है, ऑलमोस्ट लगभग 13% का यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर से ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो। प्लस यहाँ पे देख लो
थोड़ा और चेक कर लें तो यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ है, ठीक है, लगातार ही ग्रोथ है। आपको देखोगे तो यहाँ पे दिसंबर में ही कम था, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से। बाकी सब में देखोगे तो आपको 20%, यहाँ पे 70%, 80% लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। देखो मैंने सब कुछ बता दिया। ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया, शेयर खाने दिया था आपको 1950 का, और यहाँ पे ICICI बैंक ने भी दिया था आपको 1850 का। उनका माना था आप जो होल्ड करके चलो, ठीक है। और यहाँ पे जानते हो कि आपका 21 तारीख एक बड़ा दिन है, तो उस दिन फोकस यहाँ पे रखना है, और जो भी रिजल्ट आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको रिजल्ट खराब भी आता है तो मैं बोलूँगा मौका आएगा, और जब रिजल्ट आपको अच्छा आएगा तो फिर यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक तो गेन देखने को मिलेगा ही। तो होप इसके बारे में जो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।